ठीक है, जो ये कहता हम नहीं खाएंगे सुअर, चाहे आप कुछ भी कर लो, हमें पता है बाइबल में लिखा है सुअर खाना पाप है इसलिए हम सुअर नहीं खाएंगे, उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज के समय में बहुत जरूरी है समझना कि जो हम खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारे मन से हमारे अंदर से आती है वो हमें अशुद्ध करती है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। आज सबत का दिन मनाने की जरूरत नहीं है। जो ये कहते हैं कि भाई पुराने नियम में सुअर खा सकते हैं, क्या आप सबत का दिन मनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप फसह का पर्व जो है उसको मनाने के लिए तैयार हैं? बाकी बहुत सारी आज्ञा हैं उसको करेंगे। नए नियम के अनुसार जो दशमांश नहीं दिया गया लिखा है, क्या आप दशमांश देने के लिए तैयार है कि हम दशमांश जरूर देंगे? इस तरह के काम करने के लिए तैयार हैं आप? अगर आप सुअर का मीट खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर नहीं खाना चाहते मत खाइए, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग नए नियम की कलीसिया के लिए कोई पाबंदी नहीं है सुअर का मांस खाने के विषय में। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही खास है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं, आज के समय में यूट्यूब पर इस विषय पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं, अपने मन से वीडियोस को बना रहे हैं और गलत गलत बातें मसीहों के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वचन के साथ बाइबल के वचनों के द्वारा इन सारे बातों को बताया जाए कि किस प्रकार से लोग बाइबल को बिना समझे बिना जाने बहुत कुछ शिक्षाएं जो हैं वो यूट्यूब पर आकर प्रचार करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो मसीह लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार एक पवित्र जीवन जीने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलेंगे जहां पर लोग आकर गलत गलत शिक्षाएं दे देते हैं। उनको जैसे बाइबल में से पढ़ने का मन करता है वैसे ही पढ़ के वो समझाना शुरू कर देते हैं कि बाइबल ये करने को कहती है, बाइबल ये नहीं करने को कहती। लेकिन उन्होंने कभी भी बाइबल को पूरी रीति से नहीं पढ़ा है, या पुराने नियम और नए नियम के अंदर का जो अंतर है उसको भी नहीं समझा है, और वैसे ही अपने मर्जी से वो बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। तो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं बहुत ही खास है। आज मैं बात करने वाला हूं मांस खाने के विषय में। जी हाँ दोस्तों, मांस खाने के विषय में, कि पुराने नियम में कुछ बातें कही गई थी जिनको आज लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए नियम में भी उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, खास करके सुअर का मांस खाने के विषय में। बिल्कुल आपने सही सुना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि क्या एक मसीह व्यक्ति जो आज के समय में मसीह है, यानी कि नए नियम की कलीसिया में जो हम सब अन्य जाति से आते हैं, क्या हम लोग कलीसिया में रहते हुए या यीशु मसीह पर विश्वास करते तो क्या हमें सुअर का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? इस टॉपिक पर आज मैं खुलकर बात करने वाला हूं, और बहुत ही आसान तरीके से बाइबल के वचनों के द्वारा आपको मैं समझाने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने हो सकता है वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर किसी ने कहा होगा कि हम इस सुअर का मांस खा सकते हैं, किसी ने तर्क दिया होगा नहीं खा सकते क्योंकि बाइबल इसके बारे में मना करती है, परमेश्वर ने सुअर को अशुद्ध कहा है। कोई कहते हैं अब कोई अशुद्ध की बातें है ही नहीं, सब कुछ शुद्ध हो गए, अब सब कुछ खाया जा सकता है। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इनमें से कौन सा तरीका सही है, किस बात को हमें मानना जरूरी है। तो आज मैं एक एक करके सारी बातों को बताने वाला हूं और आपको पूरी रीति से बाइबल के वचनों से समझाऊंगा कि पुराने नियम की आज्ञा आज मानने की जरूरत है या नहीं है, या नए नियम में इस विषय में क्या कहा गया, पूरी रीति से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है। हमारा टॉपिक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बाइबल नए नियम में सुअर खाना पाप नहीं, अशुद्ध नहीं। ठीक है, अब सुअर खा सकते हैं, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्या बाइबल में नए नियम में सुअर खाना पाप नहीं, अशुद्ध नहीं, अब सुअर खा सकते हैं? इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं और बड़े डिटेल में चीजों को समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट लंबा होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं चीजों को समझाने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक आपने देख लिया कि बाइबल के अंदर जो नए नियम के लोग हैं, क्या वो सुअर खाना उन्हें लगता है कि पाप नहीं है या अशुद्ध नहीं है, क्या अब सुअर खा सकते हैं? इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, कुछ बातों को देखना चाहते हैं कि लोग इस विषय में तर्क क्या देते हैं। देखिए, 2 तरीके के लोग आज के समय में हैं जो ये मानते हैं कि पुराने नियम की आज्ञा इसलिए हम सुअर नहीं खा सकते। कुछ लोग मानते हैं कि नए नियम में ऐसा कोई आज्ञा नहीं है, पुराने नियम की आज्ञा सिर्फ इजरायलियों के लिए थी, हमारे लिए नहीं, इसलिए हम खा सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं खा सकते, वो 2 प्रकार के तर्क देते हैं, खासकर बहुत सारे तर्क देते हैं, लेकिन 2 ऐसे तर्क है जिसके द्वारा वो बहुत ज्यादा जोर देकर बात करते हैं। कौन सा तर्क है? देखिए यहां पर लिखा है, अगर हम इसमें आते हैं तो हमें पता चलेगा। यहां लिखा है सुअर का मांस ना खाने के पीछे मुख्यतः
दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। ये उन लोगों के तरफ से दिए जाते हैं जो ये कहते सुअर का मांस नहीं खा सकते, वो अशुद्ध है। क्या तर्क देते हैं? पहला तर्क, बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर ने सुअर खाने से मना किया, इसलिए। ये पहला तर्क देते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में सुअर खाने से मना किया, इसलिए हम नहीं खा सकते। दूसरा तर्क क्या देते हैं? दूसरा तर्क देते हैं सुअर गंदगी खाता है, इसीलिए नहीं खा सकते। ये दूसरा तर्क है उनका। पहला तर्क क्या है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है इसलिए नहीं खा सकते। दूसरा क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुअर गंदगी खाता है, सुअर के अंदर कीटाणु है, ये है, बहुत सारे तर्क लगा के ये दूसरे नंबर का तर्क वो लोग देते हैं कि हम सुअर गंदगी में है इसलिए नहीं खा सकते। तो ये दो प्रकार के तर्क के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम आते हैं तर्क के ऊपर, तो यहां देखिए सबसे पहला तर्क यही है कि पुराने नियम में क्या परमेश्वर ने सुअर खाने का जो आज्ञा नहीं दिया है कि सुअर नहीं खा सकते, मना किया है। जैसे बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर ने सुअर खाने से मना किया है, इसलिए। तो इस तर्क पे लेकर वो कौन सा वचन लेते हैं? वो लेते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 14 अध्याय, या लेवी व्यवस्था में भी ये बातें लिखी हैं, उसको भी ले सकते हैं। तो खासकर व्यवस्था विवरण को लोग ज्यादा लेते हैं, तो मैं इसलिए यहां पर दिखा रहा हूं। उसके 6, 7 और 8 वचन को यहां पर पढ़ते हैं। क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे व फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाला व चिरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट और खरहा और शापान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण से तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तो यहां पर कई सारे चीजों का नाम लिया है, यहां पर बहुत सारे जानवरों का नाम लिया है। और 8 आयत में लिखा है, फिर सुअर, यहां देखिए गौर करिएगा, सिर्फ सुअर का नाम नहीं, इससे पहले बहुत सारी चीजों का नाम लिया। फिर सुअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इसकी लोथ छूना। अब ये 3 वचन मैंने यहां पर पढ़ा, लेकिन अधिकतर लोग किस वचन को लेते हैं? अधिकतर लोग जो लेते हैं वो इस वचन को लेते हैं, 8 नंबर के वचन को अधिकतर लेते हैं। ये वाला वचन लेकर बात करते हैं कि देखो यहां लिखा है पुराने नियम में कि सुअर नहीं खाना। भैया उससे पहले बहुत सारी चीजें लिखा है, ऊंट लिखा है, खरहा लिखा है, सापान लिखा है, ये सब चीजें यहां लिखी हुई है ना कि इन सब पशुओं का नहीं खाना। सिर्फ सुअर के बारे में नहीं लिखा है, बाकी चीजों के बारे में भी लिखा है, लेकिन इसी वचन से ही वो तर्क देते हैं कि देखो यहां पर परमेश्वर ने मना किया है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो वचन लेकर तर्क देते हैं कि पुराने नियम वाले कि भाई पुराने नियम में लिखा है इसलिए हम नहीं खा सकते। सबसे पहली चीज आपको समझना होगा, जब परमेश्वर ने पुराने नियम का ये व्यवस्था दिया था, जब पशुओं के कौन कौन सा खाना कौन कौन सा नहीं खाना अशुद्ध, तो केवल सुअर के बारे में नहीं बोला था, वहां बहुत सारी मछलियों के बारे में भी बोला है। ध्यान से पढ़िए, वहां मछलियां भी लिखी है कि कौन सी मछली खा सकते हो, कौन सी नहीं खा सकते हो। आकाश की पक्षियों के बारे में भी लिखा है, सारे जीव जंतु के बारे में विस्तार से बताया गया। सिर्फ सुअर ही नजर आता है, बाकी लोगों को और कोई जानवर नजर नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, जब सुअर सिर्फ सुअर ही नजर आता है। तो सबसे पहली चीज इसका तर्क का, अगर हम इस पहले तर्क का जवाब दे तो क्या है? सबसे पहली चीज, पहले तर्क का जवाब ये आज्ञा केवल इजराइल के लोगों के लिए ही दिया गया था, अन्य जातियों के लिए नहीं। जो इस वचन से तर्क देते हैं, सिंपल जवाब है उनके लिए कि यह आज्ञा केवल और केवल किसके लिए था? यह आज्ञा केवल और केवल इजराइलियों के लिए था। किसके लिए था? यह आज्ञा केवल और केवल इजराइलियों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। ठीक है, अब यह आज्ञा परमेश्वर ने इसलिए दिया था क्योंकि इजरायली लोगों को परमेश्वर बाकी जाति के लोगों से अलग करके अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उनका खाने पीने पहनने हर चीज का तरीका बदला। सिर्फ खाने का, सुअर खाने से मना किया यही नहीं है, व्यवस्था विवरण में इतनी सारी आज्ञा हैं जिनसे उनको बदला गया। तुम क्या पहनोगे, किस तरह चलोगे, किस तरह रहोगे, तुम्हारा घर कैसे होगा, तुम्हारे कपड़े में कौन कौन से धागे लगेंगे, यहां तक परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। आपको अगर पढ़ना है व्यवस्था में, ढंग से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। केवल सुअर ही नजर आता, बाकी चीजें नजर नहीं आता है। तो ये तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि पुराने नियम में लिखा है इसलिए नहीं खा सकते। सिंपल सा जवाब है कि यह आज्ञा हमारे लिए है ही नहीं। और जो ये कहते हैं कि नहीं जी हम भी इजराइल के लोग हैं, तो जो इजराइल के लोग अपने आप को अभी कह रहे, आज भी के समय में जो अन्य जाति खुद को इजराइल का अगर कह रही है कि भाई हम इजराइल के लोग हैं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अभी उसका उद्धार बहुत जरूरी है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग इजराइल के लोग नहीं हैं, हम अन्य जाति के लोग हैं, और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने इस आज्ञा को नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जो बाइबल को पूरी तरह समझते नहीं है, उन लोगों को बड़ा दिक्कत होता है इस बात को समझना। और जो लोग इस बात का तर्क देते हैं, मैं उनको एक और आज्ञा दिखाना चाहता हूं। अगर आप भी ये मानते हैं, मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, ये आज्ञा जो यहां दिया गया बिल्कुल सही है, सुअर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम में व्यवस्था 14 अध्याय के 8 में लिखा है तो हम नहीं खाएंगे। तो उन
उन लोगों के लिए, ठीक है, जो ये कहते हैं हम नहीं खाएंगे सुअर, चाहे आप कुछ भी कर लो, हमें पता है बाइबल में लिखा है सुअर खाना पाप है इसलिए हम सुअर नहीं खाएंगे, उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, पुराने नियम के इस आज्ञा के अनुसार अन्य जाति को भी करना चाहिए। जैसे आप ये कहते हैं पुराने नियम में ये है भाई सुअर नहीं खा सकते, व्यवस्था विवरण 14 के 8 में हमने पढ़ा है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है 14 के 8 में, तो इसके हिसाब से हम सुअर नहीं खा सकते। तो उसी आप बाइबल में ही पुराने नियम में एक आज्ञा है, उसको भी आपको मान लेना चाहिए। ये भी तो परमेश्वर ने ही दिया है ना। वो आज्ञा क्या है? उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय के 9 आयत से लेकर 14 आयत तक। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है जो कि परमेश्वर ने दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। तो अगर आप उस आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं तो इस आज्ञा को भी फॉलो करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी आज्ञा, मैं सिर्फ एक का उदाहरण ले रहा हूं, बहुत सारी आज्ञा हैं। क्या है वो आज्ञा? यहां देखिए लिखा है 9 आयत में, फिर परमेश्वर ने, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे कलर, हां यहां 9 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करना। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है जो वाचा है उसका पालन करना तू भी करेगा, तेरी पीढ़ी में, जो तेरी पीढ़ी से पीढ़ी अपनी पीढ़ी आई वो सब करे। 10 में लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में हर एक पुरुष अपना खतना हो, पुरुष का खतना हो। ये खतना के विषय में परमेश्वर ने कहा अब्राहम के हर एक पीढ़ी के लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो फिर आज क्या करना चाहिए? जो लोग पुराने नियम के सुअर खाने वाले वचन को लेकर बैठे तो उनको खतना नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये भी तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया। एक वीडियो में यूट्यूब पर देख रहा जो ये कह रहे थे कि हम अब्राहम के वंशज हैं इसीलिए हमें उस आज्ञा को मानना चाहिए, पुराने नियम का सुअर खाने वाली आज्ञा को। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं फिर आपको खतना कराना चाहिए। ऐसे बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो इजराइल के लिए दी थी, लेकिन मैं एक ही का उदाहरण ले रहा हूं। अगर आप ये मानते हैं कि पुराने नियम में सुअर खाने के लिए मना किया गया था तो आज भी नहीं खा सकते, तो भैया पुराने नियम में खतना के लिए बोला गया था, आप क्यों नहीं कराते हो? है आपका इसके पास कोई जवाब? आप बोलोगे नहीं जी नहीं ऐसा, आपके पास बहुत सारे उल्टे सीधे इधर उधर की बातें जरूर होंगी, लेकिन मैं वचन से पूछना चाहता हूं क्या आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आपको बताना होगा। और आगे लास्ट में अगर हम देखते हैं तो एक चीज और देखिएगा, यहां पर 14 में लिखा है, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खिड़की का खतना ना हुआ हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। अब बताइए, परमेश्वर कह रहा है जो व्यक्ति खतना नहीं कराएगा उसको क्या करना है? उसको अपने लोगों में से क्या है? वह अपने लोगों में से नाश किया जाए, मार डाला जाए। आप बताओ, आप कहो तो नहीं जी हम नहीं कराएंगे खतना, तो फिर आपको मार देना चाहिए इस वचन के अनुसार, आपकी तो मौत हो जानी चाहिए इस वचन के अनुसार, परमेश्वर आपको मार दे इस वचन के अनुसार। तो कहने का मतलब क्या है कि एक वचन को पकड़कर लोग ये कहते हैं जी सुअर खा सकते हैं, कोई कहते हैं नहीं खा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं खा सकते क्योंकि पुराने नियम में लिखा है। तो पुराने नियम में और भी बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, उनको क्यों नहीं पालन कर रहे आप? कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सुअर नहीं खाने का विरोध करते हैं या सुअर खाने का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना होता है, क्योंकि उनको खुद तो पसंद है नहीं। पहली चीज तो उनको शायद वो सुअर खाना पसंद नहीं होगा, दूसरा ये कारण हो सकता है कि उनको बाइबल का नॉलेज नहीं होगा। ये दो ही कारण हो सकते हैं। किसी ने उनको कह दिया भाई पुराने नियम में लिखा है इसीलिए मत खाओ, तो उन्होंने मान लिया, या फिर उनको ये लगता है कि गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए इसीलिए वो चाहते हैं हम नहीं खाते तो दूसरा क्यों खाएंगे। इस वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन वचन के अनुसार आप देखिए ये सारी बातें भी तो वचन में लिखी है, फिर इसका विरोध क्यों नहीं, इसको आप क्यों नहीं मानते हैं? इसको भी तो आपको मान लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखेंगे। अब दूसरा जो तर्क लोग देते हैं वो तर्क क्या देते हैं? दूसरा तर्क हमने देखा था, वो तर्क ये रहता है कि सुअर गंदगी खाता है इसीलिए नहीं खा सकते, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे चलो जी हम तो पुराने नियम का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप बताओ सुअर कितना गंदा खाता है, हाँ मलमूत्र खाता है, गंदगी में रहता है, कीचड़ में रहता है, ये सब करता है। अब ऐसे जानवरों को कौन खा सकता है? कितनी गंदी बात है। ऐसे बहुत सारे तर्क देने वाले हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, ये सुअर है कीचड़ में, है ना। ये सुअर क्या है? कीचड़ में है। अब यहां पर भी सुअर देखो कीचड़ में ही घूम रहा है, खा रहा है और अपना इंजॉय कर रहा है। जो इसको खाना पीना, सुअर जरूरी नहीं कीचड़ में खाता है, रहता कीचड़ में, इसके लिए खाना पीना अलग से भी होता है, लेकिन कई बार कीचड़ में से भी खाते हैं और इधर उधर गंदगी भी ये खाते हैं, ये सत्य है। अब इसका उदाहरण देकर बोलेंगे जी कीचड़ में गंदगी खाता है इसीलिए हम इसे नहीं खा सकते। अब उनके लिए जवाब मैं देता हूं। अब यहां देखिए दूसरे तर्क का जो जवाब है वो क्या? दूसरे तर्क का जवाब, क्या केवल सुअर ही गंदगी खाता है या फिर भी और भी जानवर, है ना। केवल सुअर ही गंदगी खाता है कि और भी जानवर गंदगी खाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है?
क्या केवल सुअर ही गंदगी खाता है कि और भी जानवर? अब आपने देखा होगा कि मुर्गी बहुत सारे लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं ना। हो सकता है आप में से जो सुअर खाने का विरोध करते हैं, भाई सुअर नहीं खाना चाहिए, चिकन तो आप खाते होगे ना, बिल्कुल 100% खाते होगे, या फिर बिल्कुल ही नहीं खाते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि आप खाते होगे, सुअर नहीं खाते लेकिन चिकन खाते होगे। तो वो चिकन जब पलता है, मछली भी खाते होगे, ये मछली है ना, फिश भी खाते होगे। अब एक बात बताइए, कभी आपने चिकन को पलते देखा? चिकन को बड़ा होता है, पोल्ट्री फार्म वाले चिकन की बात नहीं कर रहा हूं, पोल्ट्री फार्म में भी होता है और अपने घर में भी, मेरे घर में है। मैं जब अपने घर की बात करता हूँ, मेरे गांव में जो घर है वहाँ पे चिकन पाला जाता है, ऐसे ही पलता है, जैसे ये देख रहे हो ना, इसी तरह पलते हैं, इसी तरह बच्चे होते हैं चिकन के, जैसे यहाँ बच्चे दिखाए गए इसी प्रकार बच्चे होते हैं। आपको पता है ये जो मुर्गी है ये मनुष्य इंसान का मल तक खाती है। जी हाँ, इंसान का मल, और जो जानवर मर जाते हैं उनके शव को भी ये खा लेती है। जैसे सांप मर गए, कीड़ा मर गया, कोई और मर गया, गंदगी उसको खा लेते हैं। मरे हुए जानवर को भी ये चिकन मुर्गी खाती हैं, ये भी खाती है। और ये इन मछली का तो आपको पता ही है, मछली का क्या है, नदी में कोई मरा हुआ जानवर उसको खा जाते हैं। क्या ये गंदगी नहीं खा रहे? फिर आप इनको क्यों खाते हैं? अगर आपका तर्क ये है कि सुअर गंदगी खाता है इसलिए हम सुअर नहीं खाते, फिर ये क्या खाते हैं? ये भी गंदगी खाते हैं, फिर आप इनको भी तो खा रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि आपको पसंद नहीं है इसलिए आप दूसरे को थोप रहे हैं कि भाई आप भी नहीं करोगे। ऐसा मत करिए, बाइबल के अनुसार चलना होगा। अगर आपको पसंद नहीं है मत खाइए, लेकिन कोई दूसरा खाता उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती है। बाइबल कहती है आप खा सकते हो। पुराने समय के लोगों के लिए, इजराइल के, सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए वो आज्ञा दी गई थी। बाइबल में बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जिनको सिर्फ एक जाति के लिए यानी कि इजराइल के लिए दी गई थी, बाकी सबके लिए नहीं दी गई थी। बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जो समस्त मानव जाति के लिए थी, हमारे लिए भी, नए नियम के लोगों के लिए भी, पुराने नियम के लोगों के लिए भी थी। जैसे कि परमेश्वर ने कहा 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये इजराइलियों के लिए भी थी, यहूदियों के लिए भी थी, हमारे लिए भी है। आज जो अन्य जाति से हम यीशु मसीह, हमारे लिए भी वो आज्ञा अभी भी लागू है। लेकिन बहुत सारी ऐसी आज्ञा थी जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए दी गई थी। उसी में से एक आज्ञा ये भी था कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये परमेश्वर ने बताया था। तो ये दोनों तर्क मैंने बता दिए, दोनों तर्क को मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहां पर कुछ बातों को देखेंगे। हम देखेंगे बाइबल के नए नियम में से कुछ वचन, किस विषय में? खाने के विषय में। पुराने नियम में से तर्क देने वाले आप बोलेंगे भाई नए नियम में भी तो दिखाओ कि नए नियम में क्या लिखा है। अब नए नियम की हम बात करते हैं कि नए नियम में क्या क्या परम यीशु मसीह ने कहा है, उस बात पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह वचन पढ़ना होगा मत्ती 15 अध्याय को। 15 अध्याय के 10 से लेके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर यीशु मसीह खाने के विषय में कहते हैं कि भाई क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, मतलब खाने से तुम्हें अशुद्ध करता है, तो उस विषय में कहते हैं। तो यहाँ 10 में लिखा है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब यीशु मसीह यहां पर इस बात को कह रहे थे। यहूदी लोग जब उनके चेलों के बारे में बोल रहे थे वो हाथ बिना धोए इस तरह से खाना खाते हैं, वो तो अशुद्ध हैं, इस विषय के ऊपर यीशु मसीह यहां पर इनको बता रहे थे कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है ना। अब हाथ धोने वाली बात बोलकर आप कंडी मत काटिएगा, सिंपल सी बात। अब यीशु की बातों को भी समझिए कि उदाहरण क्या दे रहे हैं, वो किस बात को बता रहे हैं कि जो मुंह में जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। लेकिन अब क्या यहां क्या लिखा है, जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुम्हें शुद्ध करता है। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। है ना, बहुत सारे लोग अभी यही बोलने वाले, तुम एक ही वचन पढ़ो, आगे का पढ़ो, तो मैंने पढ़ दे रहा हूं। और 16 में लिखा, उसने कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम भी ये अब तक ना समझो, यानी कि पतरस से कह रहा है क्या तुम भी अब तक ना समझो। 17 कह रहा है, क्या ये नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है। जो कुछ हम खाते कहां जाता है? पेट में पड़ता है, और संडास से निकल जाता है। यानी कि हम सुबह जो फ्रेश होते हैं, हमारे मल जो हम त्यागते हैं उसके द्वारा वो निकल जाता है, यीशु मसीह कहता है। 18 में कह रहे हैं, पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। कहां से निकलता है? हमारे अंदर से, सोच विचार से। जो मुंह से बोल रहे हैं ना, गंदी बातें बोलना, बुरी चीजें बोलना, कहां से निकल रहा है? हमारे मन से निकल रहा है, मन से निकलता है, और वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब देखिए, सुअर खाने से कोई अशुद्ध नहीं हो रहा है। जो खाएगा, नए नियम की कलीसिया के लिए यीशु मसीह कहेगा तुम खाओगे तो वो निकल जाएगा, उससे तुम अशुद्ध नहीं हो रहे। यीशु साफ साफ कह रहे हैं, तुमने खाया वो निकल गया, तुम अशुद्ध नहीं हो रहे हो। लेकिन तुम्हारे अंदर से जो बातें आती हैं वो तुमको अशुद्ध करती हैं। आज के समय में बहुत जरूरी है समझना कि जो हम खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारे मन से, हमारे अंदर से आते वो हमें अशुद्ध करती है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। आगे हम आते हैं और भी वचन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय। ध्यान से पढ़िएगा, जो जो वचन मैं बता रहा हूं नोट करिए, और जो लोग ये कहते हैं कि सुअर का मीट नहीं खा सकते उनको बताइएगा। रोमियो अध्याय 14, इसके एक आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए साफ रीति से लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है
उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी आशंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। अगर कोई नहीं जानता क्या करना है कि सूअर खाना नहीं खाना है, तो उससे बात विवाद मत करो, उसे अपनी संगति में लेकर आराम से समझाने वाली बात है। क्योंकि एक को विश्वास है कि वह सब कुछ खाना उचित है, एक को विश्वास है सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। देखिए, जरूरी नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। यहां पर वचन साफ कहता है कि अगर किसी को नहीं खाना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, उसको साग पात खाना, साग पात खाए। अगर किसी को सूअर का मीट पसंद नहीं है, पोर्क पसंद नहीं है, तो मत खाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सूअर नहीं खाना चाहते, कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिला सकता, यह बाइबल का वचन है। आप खाना चाहें तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए, यहां पर साफ कहता है। और 3 आयत में लिखा है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। अब यहां समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। अगर कोई व्यक्ति सूअर खा रहा है, कह रहा है भैया पुराने नियम में लिखा, नए नियम में मैं खा रहा हूं, तो नाक जो नहीं खाता उस पर दोष लगाने की जरूरत नहीं, उसकी मर्जी, वो नहीं खा रहा है। लेकिन पुराने नियम का हवाला नहीं देना, उसका टेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता खाना, ना खाए, दोष ना लगा। और लिखा है, और ना खाने वाला ना खाने वाले पर दोष लगाया ना, और ना खाने वाला, यहां क्या लिखा है, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए। अगर कोई व्यक्ति नहीं खाता है तो वो उस व्यक्ति पे कोई दोष ना लगाए कि भाई तुम क्यों खाते हो, पुराने नियम में लिखा है तुम्हें नहीं खाना चाहिए। ये वचन देख रहे हो, यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं खाने वाला भी ना लगाए, खाने वाला भी ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। यानी हमें, हमारे उद्धारकर्ता ने हमें ग्रहण कर लिया। हमारे खाने पीने से हमारा ग्रहण खराब नहीं हो रहा कि हमने खाते पीते इसलिए प्रभु का उद्धार हमारे बीच से चला गया, नहीं। हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया, परमेश्वर हमें ग्रहण किया है। हमारे खाने को देखकर ग्रहण नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति सूअर नहीं खाता है तो परमेश्वर कहेगा हाँ ये अच्छा है, इसको ग्रहण कर लूंगा और बाकी को नहीं करूंगा। पतरस की कहानी में वही था, जहां पतरस को परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को दिखाया, वो इसीलिए दिखाया था क्योंकि पतरस भी यही सोचता था अन्य जाति के लोग अलग हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि हम तो व्यवस्था मानते हैं, वो व्यवस्था नहीं मानते। तभी परमेश्वर ने दिखाया कि सारी चीजों को देखकर तू उसे मार और खा। पतरस ने मना किया। तो यही चीज है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है। तुम कौन होते हो उनको उनके खाने से जज करने वाले? जिसको जो खाना है वो खाए। जब आप कहते हो नहीं खाएगा तो आप इसका मतलब इस वचन को आप नहीं मानते हो कि परमेश्वर ने उनको ग्रहण किया, उनके खाने पे नहीं। आगे बात आते हैं। अब ये वचन मैं आपको बताऊंगा, प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, उसके 22 आयत से लेकर 41 आयत तक। प्रेरितों का काम 15 अध्याय के 22 से 41। ये आप लोग अपने घर में पूरा बाइबल में पढ़िएगा, ये अब अध्याय देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 15 22 से लेकर 41। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अन्य जातियों के लिए एक पत्री लिखी गई है। किनके लिए? अन्य जाति के विश्वासियों के लिए पत्री लिखी गई है, क्योंकि उस समय बहुत जरूरी था, बहुत सारे गलत शिक्षाएं हो रही थी। इसीलिए यहां पर प्रेरित लोगों ने मिलकर इस बात को समझा कि हमें उनको एक पत्री लिखकर समझाना चाहिए, इसीलिए यहां पर पत्री लिखी। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन इसका मैं 2 आयतों को पढ़ूंगा, 28 आयत और 29 आयत। बाकी सब जो है आप उसको घर पे या अपने बाइबल में से आराम से पढ़िएगा। लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये अन्य जातियों के लिए, ध्यान से देखिएगा, किसके लिए? सिर्फ अन्य जातियों के लिए पत्र लिखा गया है ना। जो अब ये कहते हैं कि भैया सुअर का मीट नहीं खा सकते, तो अन्य जातियों के लिए लिखा गया। जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सुअर नहीं खाना है। लेकिन क्या क्या बातें मेंशन की गई है? अगर अन्य जातियों को सुअर खाना मना होता, कि पुराने नियम में मना किया गया है और नए नियम में भी यीशु मसीह मना करते, तो यहां जरूर परमेश्वर की आत्मा, और इस पत्री को जब आप पढ़ेंगे ना पूरा, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें भी अच्छा लगा और परमेश्वर की आत्मा ने भी यही चाहा कि हम तुम्हें यह पत्र लिखें। पढ़ के देखिएगा, वो 22 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा को यह अच्छा लगा कि अन्य जाति को यह पत्र लिख के दिया जाए। अगर परमेश्वर चाहता कि पुराने नियम की वो आज्ञा आज माने जाते अन्य जातियों के लिए, तो यहां मेंशन किया होता, है ना। अब देखिए क्या है, 28 आयत में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को और हमको भी ठीक जान पड़ा। किसको? पवित्र आत्मा को और प्रेरित लोगों को भी ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़, सिर्फ देखो कौन सी बात है, आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। कौन कौन सी चीजों में अन्य जाति के लोगों को बोझ, मतलब कठोर होकर न्याय लेने के लिए कहा कि भाई ये करना ही नहीं है तुमको। क्या ध्यान से सुनना, क्या वचन क्या कहता है? आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। अब ये पुराने नियम, ये नहीं करना वो नहीं करना, बोझ डालना है। यहां पर पवित्र आत्मा कहता है इन बातों को, किन बातों को? कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से
परे रहो। किन किन चीजों से? मूरत पे बलि की हुए वस्तुओं से, है ना। हम जानते हैं मूरत की चढ़ाई हुई वस्तुओं को नहीं खा सकते, अन्य जाति भी नहीं खा सकते, इससे परे रहो। लहू से, यानी कि मांस में जो लहू होता है उसको नहीं खाना, लहू बहाकर मांस में से, क्योंकि लहू में प्राण होता है इसलिए नहीं खाना। और गला घोटा हुआ, यानी किसी भी मुर्गे को किसी का गला घोटकर मारा गया उसको भी नहीं खाना, मांस नहीं खाना। और व्यभिचार से परे रहो। इन बातों को फोर्सफुली बताया गया है कि अन्य जाति को ये 3-4 काम नहीं करने। अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता कि सूअर खाना ही नहीं है तो यहां पर परमेश्वर मेंशन कर सकते थे कि भाई सूअर भी नहीं खा सकते हो तुम, बट यहां पर साफ साफ कहता है इन आवश्यक बातों को छोड़कर तुम्हें और किसी चीज का बोझ ना डाला जाए। अब समझ में आ रहा है? जो लोग ये कहते हैं कि भाई पुराने नियम में लिखा है, यूट्यूब पर आप लोग जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं इस बात को लेकर कि सूअर का मांस नहीं खा सकते हैं, इस वचन को क्लियर करके बता दीजिएगा मुझे। ये पूरा अध्याय बताइएगा, ये प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 22 से 21 तक मुझे समझाइएगा। हो सके तो आप वीडियो बनाकर बता दीजिएगा कि यहां क्या लिखा है, ठीक है। अब इस बात को देखिए, साफ लिखा तुम्हारा भला हो और शुभ, आगे शुभ। आप समझ में आ रहा है? तो मैं क्यों आज इतने सारे वचन लेके आया? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस पे कंफ्यूज हो रहे थे और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया है, कोई नहीं, आपके लिए जरूरी भी है। तो ये सारी बातें हैं। अब आते हैं आखिरी चीज में, रोमियो अध्याय 14, 17 और उसका 18 और 19। इसको बड़े ध्यान से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 17, 18, 19 इसमें देखिए क्या लिखा है। 17 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। बहुत सारे लोग खाने पीने के पीछे यही तो हो रहा है, तुम खा सकते हो, तुम नहीं खा सकते हो। यहां प्रभु कह रहा है परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है। जिसको जो मर्जी आ रहा है खा रहा है। जो मर्जी आए का मतलब ये नहीं है कि वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये सब खाए, नहीं नहीं, उस शरीर के लिए नुकसानदायक जो मतलब कि जो नशे की चीजें हैं जिससे आपका मति भ्रष्ट हो जाता है ना, आप खाने के बाद पीना तो आपका शरीर कुछ और हो जा रहा है, आपके शरीर में नुकसान हो रहा है, उन चीजों को यहां नहीं खाना है। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है। और आगे लिखा है, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। यानी कि इन सब बातों से परे रह के जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर को भाता है। इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाव और एक दूसरे को सुधार हो। किस बात को हमें मेहनत करना है? मेल मिलाव करने में मेहनत करना और एक दूसरे के सुधार करने में, यानी कि आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना उस पर फोकस करना है। एक दूसरे के संगति कैसा करना उस पर फोकस करना है। तुम सुअर खा सकते हो, तुम सुअर नहीं खा सकते हो, इस पे बड़े चर्चा हो रहे हैं ना कि बाइबल में लिखा हम नहीं खा सकते, कोई कहता जी खा सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार अगर आप देखोगे बहुत सारी आज्ञा ऐसी हैं जिन आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आज सबत का दिन मनाने की जरूरत नहीं है। जो ये कहते हैं कि भाई पुराने नियम में सुअर खा सकते हैं, क्या आप सबत का दिन मनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप फसह का पर्व जो है उसको मनाने के लिए तैयार हैं? बाकी बहुत सारी आज्ञा हैं उसको करेंगे। नए नियम के अनुसार जो दशमांश नहीं दिया गया लिखा है, क्या आप दशमांश देने के लिए तैयार हैं कि हम दशमांश जरूर देंगे? इस तरह के काम करने के लिए तैयार हैं? आप खतना कराने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो बताइए। आप उन कामों को तो नहीं करना चाहते, लेकिन एक काम, सिर्फ सुअर का मीट, ऊंट का लिखा है, वहां पर बहुत सारे मछलियों के बारे में, उसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ सुअर पे आके आपकी सुई अटक जाती है। कारण क्या है? कि आपको पसंद नहीं है। बड़े दुख की बात है। आखिरी में एक चीज बताना चाहता हूं। मैं एक पास्टर को सुन रहा था, पास्टर तो मैं उन्हें नहीं कहना चाहता, मुझे भी नहीं लगता कि वो पास्टर होंगे, बट वो व्यक्ति एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला। जब मैं देख रहा था इन सब वीडियो के क्या सुअर का मीट खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, इस तरह एक व्यक्ति के बारे में मैं देख रहा था, तो वो व्यक्ति बड़ा अजीब सा एक तर्क दे रहा था। वो तर्क क्या था? उस तर्क को सुनकर मेरे तो एकदम होश उड़ गए कि कोई व्यक्ति इस तरह का तर्क भी दे सकता। अभी तो मैंने आपको 2 तर्क बताए कि पुराने नियम में लिखा था इसलिए नहीं खा सकते, और दूसरा कि वो अशुद्ध है इसलिए नहीं खा सकते। लेकिन वो व्यक्ति जो तर्क दे रहा था बड़े ही अजीब तर्क था। पता है क्या तर्क दे रहे थे? वो कह रहे थे कि सुअर का मीट खाने वाले लोगों के घर में दुष्ट आत्माएं आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में डाला था, उस व्यक्ति के अंदर से निकाल के। आप सोचकर देखिए कि वो कैसा पास्टर होगा। दूसरी चीज, एक और तर्क दे रहे थे कि मैंने जितने लोगों को सुअर खाते देखा उनका कभी भी क्या कहते हैं, वो कभी अमीर नहीं बन पाया, यानी ना उनको धन दौलत कभी नहीं मिला, वो कभी भी नीचेपन से उठ नहीं पाए। ये शब्द का इस्तेमाल किया, वो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं उठ पाए। सोच कर देखिए वो क्या थॉट लगा रहे थे। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं कि आपने ये सोचा कि भाई जो सुअर का मांस खाते वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, तो भाई साहब अमेरिका, कनाडा, यूएस में जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन सब जगह पर सुअर का मांस खाया जाता है। और आपसे हमसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं वो, है ना। जापान डेवलप कंट्रीज हैं, ये सारे डेवलप कंट्रीज और यहां पर सुअर का मांस खाया। तो आपका तर्क तो बिल्कुल बेकार है, कूड़ा है, उसको अपने पास ही रखिए। तो आप सोच कर देखिए लोग किस किस तरह के तर्क देते हैं कि सुअर का मांस खाने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता।
क्योंकि उनके माइंड में समझ में आ रहा क्या है। वो हमारे देश में जिस तरह लोगों को देखा जाता है जो सुअर का पालन करते हैं, वो उन लोगों को किस नजरिए से देखा जाता है वो उनके मन में है और उस हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं जो बातें आज मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से बाइबल बताते हैं कि दो तरह के लोग हैं, तर्कों को मैंने आपको क्लियर कर दिया है और उसके बाद मैंने आपको बता दिया पुराने नियम से क्यों लोग मानते हैं और पुराने नियम क्यों नहीं मानना चाहिए, कि इस आज्ञा को क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो इजरायलियों के लिए था और मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और पुराने नियम में कुछ वचन हैं जिनको दिखाकर मैंने बताया कि अगर आप उन कामों को करते हैं तो खतना भी आप करा लीजिएगा। और बाकी सुअर गंदगी में रहते इसलिए नहीं खाना है, तो भाई मछली खाते हो, मछली मुर्गा मीट ये भी गंदगी खाते हैं, तो फिर आप क्यों खाते हैं। और आगे हम आते हैं तो यहां पर हमने नए नियम से बहुत सारे वचनों को देखा। तो ये सारी बातें अब यही बताती हैं कि सुअर का मीट जिसको खाना है वो खाए, उसमें कोई पाप नहीं है। अगर आप सुअर का मीट खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं खाना चाहते मत खाइए, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग नए नियम की कलीसिया के लिए कोई पाबंदी नहीं है सुअर का मांस खाने के विषय में। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर चीज़ में जो है स्वतंत्र कर दिया है, कि अब हम बंधन में नहीं है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।